वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ जो है कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्री के उसके राष्ट्रीय खेल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। इसलिए जो है इस लेक्चर में हम 2 प्रमुख चीज़ को देखेंगे। एक देखेंगे कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल को देखेंगे, दूसरा कि किसी खेल में एक साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में अगर एक साइड की बात करें तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तो उसी तरह फुटबॉल है, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको बताएंगे जैसे बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, इन सारे गेम में भी कितने खिलाड़ी होते हैं एक साइड में। तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ जो खेल से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में। सबसे पहले देखते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका बेसबॉल। बेसबॉल जो है यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। दूसरा है स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध, बुल फाइटिंग जिसको बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बुल फाइटिंग, सांड युद्ध। ये जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, बुल फाइटिंग। फिर है कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आप लोग जानते हैं हालांकि हॉकी से ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में क्रिकेट है, लेकिन फिर भी भारत का जो राष्ट्रीय खेल ये हॉकी है, क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद थे वो जो है काफ़ी मतलब कहा जाता है उसे हॉकी का मतलब जादूगर टाइप से थे। भारत के हॉकी के जादूगर हैं वो, मतलब काफ़ी निपुण थे उस खेल में। जिस तरह सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में काफ़ी निपुण है, उसी तरह से जो है मेजर ध्यानचंद हॉकी में थे। इसी कारण से उस टाइम में कहा जाता है कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया। लेकिन बाद में जो है अगर पॉपुलरिटी का मामला देखा जाए तो अभी के टाइम में क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन आपको जो है राष्ट्रीय खेल में, भारत का राष्ट्रीय खेल में हॉकी ही मारना है अगर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। फिर चलते हैं रूस। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और शतरंज। 2 खेल को इन्होंने राष्ट्रीय खेल घोषित किया हुआ है रूस में। रूस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और शतरंज। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। भूटान, आप पड़ोसी देश भारत का भूटान का तीरंदाजी। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। और चीन भी भारत का मतलब पड़ोसी देश है। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। भूटान का तीरंदाजी। तो जो पड़ोसी देश है उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी रखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो पड़ोसी देश, जैसे नेपाल से आएगा, इंग्लैंड ये आएगा आपका, नेपाल आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, चीन आ जाएगा। तो इस तरह जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या उनके साथ संबंध चल रहा है अभी भारत का, ये इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आता है उसका। इसलिए पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल, भाषा, मुद्रा वहाँ की क्या है, वो सारी चीज़ों को आपको जानना है। तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दंडी बियो। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। और इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, कहा जाता है क्रिकेट का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड ही है। ब्रिटेन से, यहीं से क्रिकेट की शुरुआत होती है। तो ये इसके जन्मदाता हैं क्रिकेट का, इस चीज़ को याद रखिएगा। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। बैडमिंटन किसका है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। तो आपको जल्दी से एक बार रिवाइज कराते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। स्पेन का है बुल फाइटिंग, सांड युद्ध। कनाडा का है आइस हॉकी। भारत का हॉकी। रूस का है फुटबॉल और शतरंज।
स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, भूटान का तीरंदाजी, चीन का होता है टेबल टेनिस, फ्रांस का है फुटबॉल, नेपाल का है दंडीवियो, इंग्लैंड का है क्रिकेट, जापान का है जूडो, ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट, पाकिस्तान का है हॉकी और मलेशिया का है बैडमिंटन। ये सारे जो है राष्ट्रीय खेल है कुछ प्रमुख कंट्री के। और भी देखते हैं इसमें बांग्लादेश, ये भी भारत का पड़ोसी देश है, इसको याद रखना है आपको। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। हालांकि बांग्लादेश में भी जो पॉपुलैरिटी देखते हैं आजकल क्रिकेट का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने लगा है, पॉपुलर गेम होने लगा है क्रिकेट। हालांकि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। श्रीलंका ये भी भारत के पड़ोसी देश हैं, इनको भी याद रखना है। इनका राष्ट्रीय खेल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा। फर्स्ट वॉलीबॉल, दूसरा बैडमिंटन, थर्ड फुटबॉल, फोर्थ कबड्डी। उसमें आपको मानना है कि कौन सा सही है, तो आपको वहां पर श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल लगाना है। ठीक है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। और ब्राजील का तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ब्राजील में फुटबॉल काफी फेमस है। ब्राजील का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल ही है। ठीक है, तो ब्राजील का है फुटबॉल, इंडोनेशिया का है बैडमिंटन, श्रीलंका का है वॉलीबॉल और बांग्लादेश का कबड्डी। ये कुछ प्रमुख कंट्री हैं जिनका राष्ट्रीय खेल आपको याद रखना है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कुछ प्रमुख खेलों के नाम और देखते हैं, जिसमें कि एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या देखेंगे। कुछ प्रमुख खेल है और उसके एक पक्ष में अगर एक साइड की बात करें, पूरा होल साइड की नहीं, जैसे क्रिकेट ही है, क्रिकेट में देखिए 2 टीम खेलती है, तो हम एक टीम की बात करेंगे, एक साइड की बात करेंगे, उसमें कितने खिलाड़ियां रहेंगे। ठीक है, तो प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, इधर खेल हम बताएंगे और इधर खिलाड़ियों की संख्या। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, 9 है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, एक साइड में, एक टीम में। फिर है रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, जबकि फुटबॉल में 15, जो फुटबॉल गेम होता है, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए यहाँ फुटबॉल है ना, फुटबॉल में 11 होते हैं, लेकिन रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। वाटर पोलो में 7 होते हैं और पोलो में 4 होता है। तो ये चीज का भी अंतर आप लोग कीजिएगा। वाटर पोलो और पोलो में डिफरेंसेस है। पोलो में 4 खिलाड़ी है, खिलाड़ी की संख्या 4 है, और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ियों की संख्या है। खो का गेम में 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 9। और कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर है हॉकी है, फुटबॉल है और क्रिकेट। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में एक टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में। फिर है नेटबॉल में 7 होते हैं। नेटबॉल, फिर यहां देखिए, ये वॉलीबॉल अलग है बेसबॉल से, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस एवं टेबल टेनिस, इसमें 1 या 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं एक टीम, एक साइड में। तो टेबल टेनिस का जानते हैं, टेबल पे रखा रहता है, उससे लोग करते हैं। तो टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी। फिर है बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। और ये जिम्नास्टिक, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एकदम याद ही रख लीजिए। जिम्नास्टिक में टोटल एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 8 होते हैं। बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2, फिर है बास्केटबॉल में 5 और जिम्नास्टिक में 8। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को हो सके तो आपके पास अगर समय है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।